Hello bachcho, I am Anamika, your NEET educator and mentor. So if you are a dropper and worried about your preparation like how to start or taking full drop or partial drop, then don't worry. I am here to resolve all your queries. You just drop a comment in the comment section and I will definitely try to guide you. अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो ये वीडियो मतलब ड्रॉपर्स और फ्रेशर्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप जैसे बॉर्डर लाइन पे हो, कुछ मार्क्स की वजह से ड्रॉप ले रहे हो, तो भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे सीक्रेट टिप्स बताने वाली हूँ जिसे अगर आप पूरे साल फॉलो करते हो, पूरे साल बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपकी मेडिकल सीट कंफर्म है। बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैंने भी फॉलो किया है और हर सेलेक्टेड स्टूडेंट इसको ही फॉलो करता है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है कि आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। फर्स्ट क्या है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है बायोलॉजी के लिए, और मतलब टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, और एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करना है, मतलब कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, ठीक है। और सेकंड टिप्स है आपकी कि स्टडी एवरी डे, मतलब हर दिन एवरी डे आपको पढ़ना है 5 to 7 आवर्स। मतलब कि कोचिंग के बाद आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है, कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी दिन 12, 16, 18 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप डेली अपना एक टारगेट सेट करो कि आज मुझे ये करना है, ये फॉलो करना है, और उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। एंड देन थर्ड आपका है कि सॉल्व एमसीक्यू डेली। आपको हर दिन पर सब्जेक्ट 100 to 150 एमसीक्यू डेली करना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं एमसीक्यू में, उसको मिस्टेक्स को अच्छे से एनालाइज करना है। उसको एक मिस्टेक नोटबुक, मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक, एक मिस्टेक नोटबुक बनाना। इस तरह से देख लो, जैसे कि आपका मान लो कोई क्वेश्चन गलत हुआ, उसका टॉपिक लिखिए कि किस टॉपिक से गलत हुआ, और मिस्टेक लिखिए कि आपने क्या गलती करी है, किस वजह से वो क्वेश्चन गलत हुआ है, आपको याद नहीं आ रहा था या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्या था, सब कुछ। और करेक्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, ठीक है। ऐसे आप इसको मेंटेन करके रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। और फोर्थ है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, पीवाईक्यू। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू ज़रूर करना है, क्योंकि आपको पीवाईक्यू करने से ही पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। हाँ, एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल के पीवाईक्यू बिल्कुल कर लेना, ठीक है। और इससे आपको क्या पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे हैं, और हाई वेटेज चैप्टर्स क्या है, ठीक है। देन फिफ्थ है आपका कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है। अगर अगर आपने मॉक टेस्ट स्किप किया तो आप भाई कितना भी पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। पहले तो क्या करना है, चैप्टर टेस्ट देना है, जैसे टॉपिक वाइज, जैसे कुछ मतलब कोचिंग में आपके टॉपिक चल रहा है उसका टेस्ट करना। फिर उसके बाद पार्ट सिलेबस टेस्ट देना, जैसे कि पार्ट चैप्टर वाइज चल रहा है कि 2-3 चैप्टर, या फिर यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा है। फिर देन उसके बाद ही आप अपना फुल टेस्ट मॉक टेस्ट देना, ठीक है। और रेगुलरली उसको एनालाइज करना। अगर आप अपनी मिस्टेक ही नहीं एनालाइज कर रहे हो तो भी मॉक टेस्ट देना तो बेकार ही हुआ, ठीक है ना। एनालाइज कर लेना उसको अच्छे से, और बार बार उसको मिस्टेक कॉपी में लिख के रिवाइज करते रहना। देन सिक्स्थ है आपका कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। अब आपको पता है कि हर सब्जेक्ट का पढ़ने का अप्रोच अलग अलग होता है। इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी दे दूँगी कि बायो को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, और फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। देखो, बायो के लिए तो एनसीईआरटी ही बहुत है, एनसीईआरटी पे ही फोकस करना, जैसे कि डायग्राम्स आते हैं, फ्लो चार्ट बना लेना, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स की एनसीईआरटी रीडिंग करना। और केमिस्ट्री के लिए भी मतलब कि एनसीईआरटी ही फॉलो करना, जैसे कि उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सारे रिएक्शन हो गए, नेम्ड रिएक्शन हो गए, और फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा। अब बात करते हैं फिजिक्स की, तो
फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। और बहुत सारे मतलब आप 1000 2000 3000 कितने भी न्यूमेरिकल्स कर लो, आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और स्पीड और एक्यूरेसी के लिए कि आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी और एक्यूरेसी भी। देन नेक्स्ट आता है रिवाइज वीकली। अब ऐसा नहीं करना है कि चैप्टर ख़त्म हो गया है तभी हम रिवाइज करेंगे, आप डेली का डेली रिवाइज करो और वीकली सारा रिवीजन करके संडे को टेस्ट रख लो अपना, ठीक है। डोंट वेट अनटिल द एंड, चैप्टर एंड होने का वेट नहीं करना है, स्टार्ट रिवाइजिंग रेगुलरली, डेली का डेली रिवाइज करना है, ठीक है। और एवरी संडे मतलब पूरे वीक आपने जो भी पढ़ा है उसको एक दिन आप संडे सैटरडे जो भी टाइम मिले उसको पूरा पूरा रिवाइज कर लो। उससे आपको क्या होगा कि लंबे टाइम तक चीज़ें रिटेन रहेगी। और हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ क्विक रिवीजन के लिए। अगर आपके पास खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं है तो ठीक है, किसी से ले लो, लेकिन अगर खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको फाइनल रिवीजन में बहुत हेल्पफुल करेगी। कोशिश करना कि खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना लो, अभी बना सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है कि अवॉइड रिसोर्स ओवरलोड। बहुत ज़्यादा इधर उधर के मॉड्यूल्स नहीं यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा टू मच बुक्स नहीं यूज़ करनी है कि ये बुक ले लिया वो बुक ले लिया, बस अपने अपने जो क्लास नोट्स है उस पर फोकस करो और एनसीईआरटी पे फोकस करो, ठीक है। गुड सेट वन नोट, अच्छे नोट्स बना लो, उसी पे स्टिक रहो, बार बार उसी को रिवाइज करना है। यूज वन एमसीक्यू, हाँ एक एमसीक्यू के लिए बुक ले लो, कोई भी ले लो आप, बस ज़्यादा मत लेना। एमसीक्यू बुक्स होली इंस्टेड ऑफ मैनी, बहुत सारे नहीं। और डोंट कीप चेंजिंग टीचर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको बार बार टीचर्स नहीं चेंज करना है। एक बार जिससे समझ में आ रहा है, जिससे पढ़ रहे हो, पूरे साल उसी से पढ़ो। बार बार टीचर चेंज करोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। टीचर नहीं चेंज करना है, एक ही बार में सेलेक्ट कर लो कि मुझे इनसे ही पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका स्टे हेल्दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी रहो। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करोगे तो हेल्थ आपको नीट वाले दिन इग्नोर कर देगा, ठीक है। इसलिए कि 7 से 8 घंटे की नींद अच्छे से प्रॉपर लो, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहे, आप पढ़ाई अच्छी हो पाए, ठीक है। ईट हेल्दी, हेल्दी खाना है बिल्कुल। और 20 से 30 मिनट अपना डेली एक्सरसाइज योगा के लिए निकाल दो, जिससे कि आपका माइंड हेल्दी रहे और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, आप जो भी पढ़ो वो अच्छे से रिटेन रहे माइंड में, ठीक है। अब आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपको आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में पूरे साल रहना है। बच्चे देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो और मतलब और ऑनलाइन में तो सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, तो उसमें आपको डिसिप्लिन रहना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बट स्टिल आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। और 1 साल में आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से फॉलो करनी है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, खुद की लड़ाई है, खुद से कोई देखना है, खुद को ही इम्प्रूव करना है, दूसरे से कोई कंपेयर नहीं करना है कि वो तो उसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, वो इतना कम टाइम पढ़ रहा है, ठीक है। ये सब नहीं देखना है आपको, बस खुद को कंपेयर करो नहीं, खुद को इम्प्रूव करो बस। फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर ओन स्कोर एवरी वीक। कोशिश करो कि आपका जो संडे संडे टेस्ट हो रहा है उसमें आप हर टेस्ट में इम्प्रूव करो। हर टेस्ट में देखो कि मेरे कुछ मार्क्स इम्प्रूव हुए, कुछ बढ़े कि नहीं, मिस्टेक्स कम हुई कि नहीं। जैसे आप कहते हो कि सिली मिस्टेक्स हो गया, तो चीज़ें मैनेज हो रही हैं कि नहीं, ये सब आपको इम्प्रूव करना है। बी कंसिस्टेंट एंड फॉलो योर प्लान, अपना जो डेली टारगेट बना रहे हो उसको पूरा पूरा फॉलो करो। डिसिप्लिन, हार्डवर्क सब रखोगे, पेशेंस रखोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें कि ये जो सारे मैंने टिप्स बताए हैं अपने स्टडी टेबल पे लिख के अच्छे से चिपका लो, ठीक है। डेली देखना, डेली इसे फॉलो करने की कोशिश करना, बस यही एक रास्ता है सक्सेस का। बाकी इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं। कोई को बोल देता है कि मैं तो 4 ही घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, नहीं होता भाई, कुछ नहीं, सब झूठ है। आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको हार्डवर्क करना है, आपको टाइम लगेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।